मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, आप लोगों का कहना है कि करंट इशू पर भी आप वीडियो लाया कीजिए। तो मित्रों, आज मैं एक बड़ा ही बर्निंग और करंट इशू पर आज मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूँ। मित्रों, है क्या, आपने जैसे ही टेलीविज़न खोला वैसे ही सामने आने लगता है। संसद का सत्र चल रहा है और इस सत्र में पहले दिन से ही राज्यसभा में हंगामा मचा हुआ है। हंगामा क्यों मचा हुआ है? हंगामा मचा हुआ है इसलिए कि साहब मणिपुर पर चर्चा की जाए। चर्चा तो के लिए तो दोनों लोग राजी हैं, पक्ष भी राजी है, सरकार भी कह रही है कि हम चर्चा को तैयार हैं और विपक्ष भी कह रहे हैं कि हम भी चर्चा को तैयार हैं। लेकिन फिर अंतर क्या है? अंतर उसमें ये आ रहा है कि सरकार और विपक्ष दोनों अलग अलग नियम रूल के अंतर्गत चर्चा की मांग कर रहे हैं। आपने जैसा टेलीविज़न पे देखा होगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, हम लोगों को ये वाली बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये रूल जो कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम रूल 176 के अंतर्गत चर्चा करने को तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नहीं, चर्चा तो होगी, चर्चा हमें चाहिए रूल 267 267 नियम 267 के अंतर्गत। तो आम लोगों को ये नहीं जानकारी है कि इन दो नियमों में अंतर क्या है। जब सरकार और विपक्ष दोनों राजी हैं तो फिर तो चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा नहीं हो पा रही है और हंगामा बरपा हुआ है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि राज्यसभा का जो नियम 176 है वो क्या कहता है और नियम 267 क्या कहता है, जिसको कि समझने के बाद हमें ये पता चलेगा कि सरकार क्या कह रही है और विपक्ष क्या कह रहा है। तो इन दोनों का अंतर समझने के लिए मित्रों हम ये समझ लेते हैं कि अगर राज्यसभा में कोई भी उसका सदस्य नियम 176 के अंतर्गत चर्चा की सभापति से मांग करता है, नोटिस देता है और उस नोटिस को सभापति स्वीकार कर लेते हैं, तो उस पर चर्चा एक अल्पकाल के लिए, एक लिमिटेड पीरियड जिसकी अवधि 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी के लिए ही होती है। तो मतलब अगर नियम 176 176 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति हुई तो ये चर्चा 2.5 घंटे ही हो सकती है और 2.5 घंटे में सभी दलों के लोग थोड़ा अपना बोलेंगे और उसी अवधि में जो संबंधित मंत्री या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या संबंधित जो भी सब्जेक्ट है वो के मंत्री उस पर अपना जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर के चर्चा का समय अल्पकाल है, 2.5 घंटा है। जबकि जो विपक्ष कह रहा है, वो विपक्ष का कहना यह है कि हमें चर्चा चाहिए 267 267 नियम के अंतर्गत। तो इस नियम में क्या है? तो ये नियम ये कहता है 267 कि इसमें इस 267 के अंतर्गत अगर राज्यसभा का कोई सदस्य राज्यसभा के सभापति को ये नोटिस देता है कि साहब इस नियम के अंतर्गत चर्चा करा ली जाए और वो नियम के को राज्यसभा का सभापति उसको स्वीकार करके अनुमति देता है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि उस दिन, जिस दिन के लिए वो अनुमति दी गई है, जितने भी सब्जेक्ट विषय सूचीबद्ध हैं, लिस्टेड हैं, उन सबको रोक दिया जाएगा और उस दिन पूरे दिन की चर्चा का प्रावधान है कि उस दिन सारे काम रोक करके। तो ऐसा कौन सा काम हो? अगर कोई राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, जैसे मणिपुर की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष कह रहा है कि मणिपुर में तो बहुत ही स्थिति खराब है, उस पर चर्चा हो और उस पर चर्चा 267 के अंतर्गत हो। तो 267 के अंतर्गत अगर चर्चा होगी तो क्या होगा? पूरे दिन चर्चा चलेगी और सरकार कह रही कि हम चर्चा को तैयार हैं, लेकिन 176 के अंतर्गत कर रहे हैं, नियम 176 रूल 176 के अंतर्गत कर रहे हैं, चाहते हैं। तो अगर इसके अंतर्गत कर दी जाती है तो 2.5 घंटे चलेगी। केवल विवाद यही है और इसी विवाद के तहत डेली राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो रही है और राज्यसभा की आगे कार्रवाई नहीं चल पा रही है। तो मित्रों, ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि नियम 176 और नियम 267 में क्या अंतर है। बस केवल इसी डिस्प्यूट की वजह से ये कार्रवाई नहीं चल रही है। तो आज का ये मेरा वीडियो केवल ये आपको अवगत कराने के लिए है कि इन दोनों राज्यसभा की कार्रवाई में मूल रूप से जो ना चलने का कारण है वो क्या है और नियम 176 और नियम 267 में बेसिकली अंतर क्या है। मुझे उम्मीद है कि आज आप इस वीडियो से ये वाली बात समझ गए होंगे और इसके वजह से अब आपको चर्चा
देखने और सुनने में आनंद आएगा। नमस्कार।